त्रिपुर सुंदरी जगत जननी जगदम्ब पराम्ब भगवती श्री जानकी जी। अंजनी नंदन वायु नंदन ज्ञानी नामग्रगण्यम बलवंत श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज। देवादेव चंद्रशेखर भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज। यदुकुल भूषण गोपियों के प्राण वल्लभ राधा के प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मुरली मनोहर भक्त वत्सल करुणालय वरुणालय करुणा के सिंधु भगवान श्री राधा कृष्ण त्रिगुणात्मा परात्मिका परम भगवती जगत जननी जगदम्बा भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती जी एवं परमादरणीय पूज्यपात उपस्थित संत भगवान विद्वज्जन विप्रजन भगवत कृपा पात्र उपस्थित सज्जन वृंद श्रद्धा स्वरूपा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं देवियां था बालक वृंद तथा परमादरणीय पूज्यपात प्रातः स्मरणी इस मंदिर के पुजारी जी एवं समस्त राज परिवार के वरिष्ठ अधिकारी जन अनेकानेक ग्रामांचल से आए हुए भगवत कृपा पात्र उपस्थित सज्जन वृंद अव्यक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान 33 करोड़ देवता 3.5 करोड़ तीर्थ आए हम आप सब मिलकर के 2-4 बार उस परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण जी के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात परम पवित्र पुनीत वैशाख ऐसे महीना में वो भी शुक्ल पक्ष में जिसमें अनेक भगवान के अवतार की जयंतियां मनाई जाती हैं। श्री परशुराम भगवान के अवतार की जयंती आपने मनाया। आज आपको मालूम होगा जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है, श्री सूरदास जी महाराज की जयंती है। ये बड़ा श्रेष्ठ परम पवित्र पुनीत वैशाख कैसे महीना में वो भी शुक्ल पक्ष में हम सब लोग परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण की कथा सुन रहे हैं, जो देव दुर्लभ कथा है, जो देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आज हमारे सौभाग्य को पुण्य को देखकर 33 करोड़ देवता भी तरसते होंगे। अगर भारतवर्ष में चकिया तहसील में चकिया ग्राम में काली धाम में हम भी मानव का शरीर प्राप्त किए होते तो हम भी भगवान की कथा सुनते। ये जो हम लोग कथा सुन रहे हैं ये देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है। तो आए हम लोग 2-4 बार उस प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा के द्वारा कथा के माध्यम से निवेदन करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग आनंद में आकर मस्ती में आकर के बोलें, यही तो बोलना है। हरि भज ले हरि भज ले हरि भजने का मौका है। हरि भज ले जय हो हरि भजने का मौका है। अभी भज ले अभी भज ले अभी भजने का मौका है। भज ले अभी भज ले अभी भजने का मौका है। यहीं भज ले यहीं भज ले यहीं भजने का मौका है। भज ले यहीं भज ले यहीं भजने का मौका है। हरि भज ले हरि भज ले हरि भजने का मौका है। हरि भज ले हरि भजने का मौका है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। महावीर बजरंगबली महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा के द्वारा पुनः हम सब लोग श्री राम कथा के माध्यम से इकट्ठे हुए मिले। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज मंगलवार है, हम लोग थोड़ा श्री हनुमान जी महाराज जी की चर्चा सुनेंगे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज जी के बारे में एक बहुत सुंदर अर्धाली प्रस्तुत करते हैं। उसी में हम लोग कुछ विचार करेंगे कि महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखानो। मंगलाचरण प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए कहते हैं, मैं उस हनुमान जी की वंदना कर रहा हूँ जो वीर नहीं महावीर हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज को इतने में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जिसके यश के कीर्ति का वर्णन परमात्मा श्री राम करते हैं, उन हनुमान जी महाराज की मैं वंदना कर रहा हूँ। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। इस अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी महाराज को महावीर की उपाधि देते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, जिनमें किसी भी देवी देवता को महावीर की उपाधि नहीं मिली। केवल हनुमान जी महाराज जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महावीर कहा है। वैसे भी अन्य किसी देवी देवताओं के मंदिर में हम जाएं तो महावीर कहकर उनका जयकारा नहीं लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाते ही सबके हृदय से यही ध्वनि गूंज उठती है, बोलिए प्रेम से महावीर बजरंग बली की जय। श्री हनुमान जी महाराज को महावीर कहा गया है। मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को 5 बार महावीर कहा। श्री रामचरितमानस में एक बार है कि महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। हनुमान चालीसा में 2 बार महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब? महावीर जब नाम सुनावे। बजरंग बाण में 1 बार ओंकार ओंकार महावीर धावो, और हनुमान साधिका में 1 बार, पहली चौपाई हनुमान साधिका कहे,
कि महावीर विक्रम बजरंगी, जय 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 हनुमान अढंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। इसलिए क्यों 5 बार क्यों कहे? इसलिए कि श्री हनुमान जी महाराज पंचमुखी हैं, 5 मुख है इनका। इन्हें मालूम पड़ता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 मुख की पूजा करते हुए, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हुए, और उन्होंने जो है 5 बार महावीर 5 बार महावीर शब्द से संबोधित किया। और सबसे मजे की बात यह है, सबसे आनंद की बात यह है, आप सब लोगों को विदित होगा, मालूम होगा, हनुमान जी महाराज अगर पंचमुखी हुए हैं तो हमारे राजाधिराज महाराज काशी नरेश के कारण ही हनुमान जी महाराज पंचमुखी हुए हैं। महाराज काशी नरेश के पूर्वज न होते तो हनुमान जी महाराज का पंचमुखी का रूप का हम दर्शन न कर पाते। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, राम राज्य में सब लोग सुखी थे और सब लोग राम दरबार में जाया करते थे। प्रत्येक दिन श्री अयोध्या में, अयोध्या जी में राजाधिराज महाराज काशी नरेश भी जाया करते थे। एक दिन देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी महाराज बड़े कौतुकी हैं। नारद का भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मेरा मन ही नारद है। भगवान का जो मन वही नारद है। नारद जी के हाथ में जो वीणा है इसका नाम महती है। महती वीणा हमारे यहाँ सनातन धर्म में भारतवर्ष में 3 लोगों के पास था। भगवती माता सरस्वती जी के पास वीणा था जिसका नाम है कच्छपु। तुम्बरु शिव पुराण में कथा, तुम्बरु नाम का गंधर्व है जिनके पास वीणा था जिसका नाम है देवदत्त। और देवर्षि नारद जी के पास वीणा था जिसका नाम है महती। देवर्षि नारद जी महाराज श्री अयोध्या में पहुंच गए और काशी नरेश भी पहुंचे वहां पर। तो काशी नरेश को एकांत में बुला करके देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। कहा क्यों? कहे वो आपकी भी आदत क्षत्रिय है, आप भी क्षत्रिय हो, ये उचित नहीं है विश्वामित्र को आप प्रणाम करें। ऐसा नारद जी महाराज समझाए कि काशी नरेश के दिमाग में बात बैठ गई। दरबार में सब लोग गए, काशी नरेश गए, सबको प्रणाम किए, लेकिन विश्वामित्र महाराज को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। सभा समाप्त हुई। सभा समाप्त होने के बाद राजद द्वार में एक बहुत बड़ा नगारा रखा हुआ था। कोई किसी को शिकायत करना हो तो उसी नगारा को बजाते थे। विश्वामित्र महाराज ने बजाया। काशी नरेश अपने काशी में आ गए, सब लोग चले आए। विश्वामित्र महाराज ने नगारा जैसे बजाया वैसे परमात्मा श्री राम दौड़ के आगे, गुरुदेव बात क्या है? कि हमारा तुम्हारे राम दरबार में अपमान हुआ है। परमात्मा श्री राम ने कहा मेरे राम दरबार में अपना अपमान कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में अपमान हो नहीं सकता है, अपमान तो रावण राज्य में हो सकता है। एक बारे पौखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। यहाँ तक मां नहीं मात, ये रावण राज्य का वर्णन है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। इस समय वर्तमान समय में रावण राज्य का ही प्रभाव चल रहा है। कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं अब कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण
अब राम इतना कहाँ पाऊं। पहले तो एक रावण लंका में था, लेकिन अब घर घर में रावण का प्रभाव हो गया है, इतना हम राम कहाँ पाए। परमात्मा श्री राम ने कहा मेरे राज्य में अपमान हो ही नहीं सकता है गुरुदेव, आपको अवश्य भ्रम हुआ है, क्योंकि राम राज्य में अपमान इसलिए नहीं हो सकता है कि राम राज्य का ये इतिहास है, राम राज्य का ये चरित्र है, राम राज्य का ये प्रभाव है। क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मा तू पिता गुरु ना वही माँ, अम्मा तू पिता गुरु ना वही माँ था। जहाँ पर राम राज्य है वहाँ आप लोग ऐसे होंगे। आज वर्तमान समय में आप सब लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग दुखी हैं, लेकिन विशेष रूप से इस समय वर्तमान समय में माता पिता बहुत दुखी हैं। जो माता पिता चार चार पुत्रों को पढ़ाया लिखाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, आज वही माता पिता के चार चार बेटे होते हुए भी वो माँ अकेले ही घर में रह करके भोजन बना रही, बेटा और बहू सब बाहर है, आप सब जानते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये अगर संस्कार आ जाए कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, तो मातु पिता गुरु ना वही माता, उनके माता पिता कभी दुखी नहीं रह सकते हैं, वहां राम राज्य रहेगा अगर ये संस्कार आ जाए। मैं निवेदन करता हूं, ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। वर्तमान समय में मनोरंजन के साधन तो बहुत है, कथा आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। नगर नगर सनेवा, गांव गांव दल दो, और घर घर टीवी देखिए, कथा कहाँ से हो। कथा के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है सज्जनों। कथा का शाब्दिक अर्थ है का वर्ण का पहला अक्षर है, और सृष्टि के प्रथम अक्षर, सृष्टि के प्रथम अवतार परमात्मा है। ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, का माने परमात्मा, था माने स्थापयति, जो भगवान को हृदय में लेकर बैठा दे वही कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महत्व में लिखा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कहते हैं हमेशा बराबर निरंतर भगवान की कथा सुनो सुनो। क्यों? जिस कथा के सुनने मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर दृष्टाता निराकार निरी निर्गुण निरंजन, जिस परमात्मा का आकार वर्ण स्वरूप जाति भी नहीं है, वो परमात्मा हृदय में आकर बैठ जाता है, तो उस कथा से बढ़कर दूसरा पुण्य क्या हो सकता है। इसलिए जो है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत, जिसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आकर बैठ जाए, उससे बढ़कर दूसरा पुण्य और दूसरा लाभ क्या हो सकता है। इसलिए भगवान की कथा देव दुर्लभ कथा हम लोग सुन रहे हैं। कथा केवल मानव ही सुन सकता है और अन्य वर्ण के लोग नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए मानव के बारे में बाबा तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बाबा चाहते थे भी लिख सकते थे कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा। आज तो हम सोचते हम लोगों से भागशाली कुत्ता है, एक फैशन हो गया है। हम कहते हैं ऐसा फैशन घर घर हो जाए, जो आज के नवयुवक लड़के अरुणोदय नहीं जानते थे, भगवान सूर्य कब निकलते नहीं जानते थे, वो बेचारे भोर में 4 बजे कुत्ता की रस्सी पकड़ के घूमने टहलने निकलते हैं। टहलाने के लिए तो कम से कम अरुणोदय तो उनको पता चल जाएगा क्या कोई अरुणोदय होता है। तो बाबा ये नहीं लिखे बड़े भाग्य कुत्ता तनु, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तनु पावा।
दो वस्तु बड़े भाग्य से मिलती है, एक भगवान की कथा सत्संग और एक जो है मानुष शरीर। ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनि की बात प्राप्त होता है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य पाइव सतसंगा, बिनहि प्रयास मोहि भव भंगा। बड़े भाग से भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। सब लोग भगवान की भाग से भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। सब लोग भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं। जब जन्म जन्मांतर कर्म कर्म जन्म जन्मांतर मन मनवांतर का कल्प कल्पांतर का जब पूर्ण उदय होता है, तब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो डिंडिम घोष करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला देते हुए कहते हैं कि भगवान की कथा वही सुन सकता है जिसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा हो। जब तक श्री राम की कृपा नहीं होगी तब तक हम श्री राम की कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग रूपी सरोवर में, सत्संग रूपी गंगा में आने में बड़ी कठिनाई है। हम लोग काशी के निवासी, ये भी काशी क्षेत्र में आता है। पहले काशी का 84 कोस की परिक्रमा होती थी। हम लोग काशी क्षेत्र के निवासी हैं। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, डंके के चोट से कहता हूँ, 33 करोड़ देवता में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके पास दो दो गंगा हो। भगवान शंकर जी ऐसे हैं जिनके यहाँ दो दो गंगा हैं। सिर पर भागीरथी भगवती गंगा जी हैं और हृदय में राम कथा रूपी गंगा जी है। हम लोग काशी वासियों को और लोगों को तो एक गंगा स्नान करना दुर्लभ है। हम लोग दो दो गंगा में गोता लगाते हैं। राम कथा रूपी गंगा बाबा भोलेनाथ जी के हृदय से प्रकट हुई है और सिर से भागीरथी गंगा जी प्रकट हुई है। वो भगवती गंगा है जिनके नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। अतीर गए तो तरे तो कहा, इतने तरी जात तरंग निहारे। तरंगिनी तेरो सुभावई है, कवि के सौर में पन धारे। भागीरथी हम दोष भरे, भरोस यही के परोस तिहारे। भागीरथी हम दोष भरे, भरोस यही के परोस तिहारे। केशव कवि कह रहे हैं कि हम पापी जरूर हैं, लेकिन हमको ये विश्वास है कि आपके पड़ोस में हैं। सज्जनों, भगवती गंगा जो है वह दिव्य फैक्ट्री है, कंपनी है, जो मनुष्य को 3 रूप प्रदान करती है। भगवती गंगा, कितना बड़ा पापी व्यक्ति स्नान करने के लिए जाए तो वो विष्णु का रूप गंगा जी में जब गया और प्रणाम किया, प्रणाम करके पहले गंगा में पैर रखेगा तो विष्णु का रूप हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा जी प्रकट हुई है। और फिर जब वो गंगा में गोता लगाएगा, स्नान करेगा, तो पूरे गोता लगा के ऊपर निकलेगा तो वो शंकर जी का रूप होगा। जैसे शंकर जी के सिर से गंगा पैर तक गिरती है, वो शंकर जी का रूप प्राप्त कर लिया। और जो व्यक्ति गंगा स्नान करेगा सज्जनों, वो जरूर किसी न किसी पात्र में गंगा लेकर के चलेगा, गंगा जल। जब वो गंगा जल लेकर के चल दिया तो ब्रह्मा बन गया। जैसे ब्रह्मा जी कमंडल लेकर चलते हैं, वह गंगा जल लेकर के जब चला तो ब्रह्मा जी का रूप उसको मिल गया। भगवती गंगा में वह शक्ति है, इस मनुष्य को विष्णु बना देती हैं, शंकर जी बना देती हैं और ब्रह्मा बना देती हैं। सज्जनों, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि परमात्मा श्री राम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। तब गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, हे राम लला, आप मेरा आग्रह ने सुने, मेरे आदेश का आप पालन करें। आज सभा में मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ। आपके मित्र जो काशी नरेश हैं, उन्होंने सबको प्रणाम किया, मुझको प्रणाम नहीं किया।
कहा गुरुदेव आपका अपमान। परमात्मा श्री राम जी ने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि कल सूर्य उदय होते ही और सूर्य अस्त होने के पहले मैं काशी नरेश के सिर को काट करके आपके सामने उपस्थित करूंगा। ऐसा उन्होंने जो है प्रतिज्ञा किया। ये सारे विश्व में बात फैल गई और काशी नरेश को पता चला। उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, गुरुदेव ये कौन से संकट में आपने मुझको फंसा दिया। तब देवर्षि नारद जी ने उपाय बताया कि यही अंजना माँ जो है तपस्या कर रही हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवर्षि नारद जी ने उपाय बताया कि महारानी साहब को आप अंजना माँ तपस्या कर रही हैं उनके पास भेजें। महाराजा साहब ने रानी साहब को अंजना के पास भेजा। अंजना को उन्होंने प्रणाम किया। अंजना ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तो महारानी ने अंजना माई से सारी बात बताया। अंजना ने कहा पुत्री मेरा आशीर्वाद निष्फल नहीं हो सकता है। ठीक उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए, माँ के चरणों में प्रणाम किए। माँ अंजना ने अपने पुत्र को आज्ञा दिया कि काशी नरेश का तुमको रक्षा करना है। हनुमान जी कहे माँ मुझको प्रभु राम से युद्ध करना पड़ेगा। माँ अंजना ने बड़ी अच्छी बात कहा। ये बात हम लोगों के मतलब की बात है। संसार में हम लोगों से बहुत लोग प्रेम करते हैं, हम भी बहुत लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम माँ का होता है। और लोग जितना प्रेम करते हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे 9 महीना ज्यादा माँ का प्रेम होता है। क्योंकि माँ जो है पुत्र को या पुत्री को 9 महीना गर्भ में रखती है, तो गर्भ में केवल माँ का प्रेम रहता है। इसलिए सबसे संसार में जितने लोग हैं सबसे 9 महीना ज्यादा माँ का प्रेम होता है पुत्री के प्रति। माँ अंजना ने कहा आपको रक्षा करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी राजाधिराज महाराज को अपने पूंछ का कवच बना करके सुरक्षित कर लिए। भगवान श्री राम आए और मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा बता रहा हूँ। पंचमुखी हनुमान जी की 2 कथा हैं पुराणों में। तो श्री हनुमान जी महाराज ने से प्रभु राम ने कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, हमने प्रतिज्ञा किया हूँ। हनुमान जी कहे नहीं प्रभु, मैं माँ को वचन दिया हूँ, मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो हनुमान जी भगवान श्री राम ने बाण चलाया। विश्वामित्र जी साथ में हैं। जब उन्होंने पश्चिम की तरफ से बाण चलाया तो हनुमान जी एक मुख था, उत्तर की तरफ से दूसरा हो गया, यानी चारों तरफ से बाण चलाने लगे। तो हनुमान जी 4 मुख धारण कर लिए। ऊपर से बाण चलाए तो 5वां मुख उनका हो गया और श्री राम नाम का हनुमान जी महाराज जाप करने लगे। जिन परमात्मा का बाण कभी निष्फल नहीं होता था, अजय बाण, आज वो तरकस भी खाली हो गया और भगवान का बाण वापस चला गया, लौट गया। राजा के प्राण की रक्षा हुई और 5 मुख से हनुमान जी महाराज के ध्वनि गूंजने लगी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। यहाँ तक कहाँ तक निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज के संपूर्ण अंगों से राम नाम की ध्वनि, बहुत सुंदर ये हनुमान जी की झांकी है। राम नाम से हनुमान जी की मूर्ति बनी है। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नासा राम, रूढ़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम बाजू बंद राम, राम हृदय अलंकार हार राम नाम है। राम उदर नाभि राम,
राम कटी सूत्र राम, राम बसन जांघ राम, पैर राम नाम है, राम मन बचन राम, राम गदा कटक राम, मारुत के रोम रोम में व्यापक राम नाम है, मारुत के रोम रोम में व्यापक राम नाम है। क्योंकि सुमीरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज के इस चरित्र से हम सब लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए कि जीवन में अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो राम नाम का कवच धारण करें। चलते फिरते सोते जागते टहलते आप बराबर श्री राम नाम का जाप करते रहें, अपना काम भी करते रहें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि राम नाम में का इतना बड़ा चमत्कार है कि राम को नाम सड़े न गले, नहीं आग लगे नहीं चोर को जाना, नित्य बढ़े घटे न कबहू, नहीं गुण लगे नहीं होत पुराना। जो जन माया में भूल रहे, तिनके संग नहीं जात है धन आना, और अन्न को धन धाम बसे, तुलसी धन राम को नाम खजाना, और अन्न को धन धाम बसे, तुलसी धन राम को नाम खजाना। राम नाम का इतना बड़ा चमत्कार है सज्जनों। इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 5 उपायों से हनुमान जी महाराज की उपासना किया, प्रार्थना किया, साधना किया, मालूम पड़ता है। इसीलिए उन्होंने 5 उपाय से श्री हनुमान जी महाराज के बारे में कहा कि महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। श्री हनुमान जी महाराज जी को महावीर क्यों कहा गया, क्या कारण है? कई भाव इसके। मैं यहाँ गत कई वर्षों से कथा सुनाया हूं, लेकिन यह प्रसंग मैं यहाँ पहली बार बोल रहा, आप ध्यान से सुनेंगे। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे योद्धा, श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे योद्धा हैं, एक ऐसे वीर हैं जिनकी प्रशंसा परमात्मा श्री राम और रावण भी करता है। रावण अगर प्रशंसा बड़ाई किया है तो केवल हनुमान जी महाराज की बड़ाई किया है, किसी की बड़ाई नहीं किया रावण ने। रावण जो है, जब अंगद रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण अंगद से प्रश्न किया, कहा ये बताओ तुम्हारे रामादल में ऐसा कौन योद्धा, ऐसा कौन वीर है जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी बन करके हमसे युद्ध करे? ऐसा कोई योद्धा है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? हनुमान जी ने कहा तू ही अपना परिचय दो। रावण कहा मैं वह प्रतापी राजा हूं कि चलत दशानन डोलत अवनी, अगर जत गर्भ स्रवही सूर रवनी। मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरे गर्जना करने से देवांगनाओं का गर्भपात हो जाया करता था, मैं वह रावण हूं। इतना ही नहीं, संसार में ऐसा कोई देवता ऋषि मुनि नहीं जो हमारे बस में न हो। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अयगिन काल यम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा वरुण यम काल यक्ष गंधर्व किन्नर अग्नि पवन, ये सब हमारे बस में है। बस में ही नहीं, अरे आय सुख नहीं सकल भय भीता, अन्न बहियाई नित चरण विनीता।
हमारे आज्ञा का पालन करते हैं, प्रेम से नहीं भय के कारण, डर के कारण। रावण ने कहा मैं कहां तक बताऊं। रावण ने कहा हमारे बस में जन्मदाता मृत्युदाता दोनों हैं। जन्मदाता है ब्रह्मा जी, वो भी हमारे बस में है। मृत्युदाता भगवान शंकर, वो भी हमारे बस में है। जन्मदाता मृत्यु वेद पढ़े विधि, शंभु पूजावन नित्य आवे। दानव देव दया बने, दीन दुखी नित दूरी ते सिरुनावे। ऐसे भाग भगे 10 भालते, जो प्रभुता कवि को विधि गावे। रावण ने कहा कि जन्मदाता मृत्युदाता दोनों हमारे वश में। अब हम लोगों को इस पर यह विचार करना है कि रावण कैसे प्रतापी राजा, जिसके वश में सारे देवता हैं, जन्मदाता मृत्युदाता भी उसके वश में है, वह रावण भी यहां से चला गया, नहीं रहा। हाँ ये जरूर है कि और हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रतापी राक्षस हुए, दैत्य हुए, निशाचर हुए, कंस हुआ, हिरण्यकश्यपु हुआ, और भी बड़े बड़े आए, मधुकैटभ आदि आए। लेकिन सज्जनों, इन सब का एक ही बार दाह संस्कार हुआ है। लेकिन बाहरे रावण, वाह, रावण का आज लाखों करोड़ों वर्ष मरे हो गया, लेकिन आज तक हम लोग रावण का दाह संस्कार करते हैं। कोई व्यक्ति एक बार मरे तो एक बार ही उसका दाह संस्कार होता, लेकिन विजयादशमी हर एक वर्ष मनाया, क्योंकि काटत बढ़े शीश समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण जो है ये सिर काटने के बाद भी नहीं मरता है, पुनः जिंदा हो जाता है। रावण है क्या? तो मैंने कहा रावण तो वही है कि मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। जिनकी यह आचरण भवानी, ते निश्चर सम सप्राणी। यही रावण है। ये मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। इसका दाह संस्कार। रावण मरेगा कब? रावण का मारने का केवल एक उपाय से राम कथा, और वह राम कथा घर घर में जब होगी तभी रावण की मृत्यु होगी। नहीं रावण मरने वाला नहीं, भले आप हर एक वर्ष पुतला जलाएं। रावण का अभिप्राय है कि बुराइयों पर अच्छाई का जीत, जो दुराचार हैं उन पर अच्छाइयों का जीत हो, अच्छाई का विजय हो, तब रावण का दाह संस्कार होगा, तब रावण की मृत्यु होने। रावण मरने वाला नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूं कि राम कथा जब घर घर में होगी तभी रावण मरेगा, नहीं मरने वाला नहीं है। उस यार को यार कहें हम क्या, जिस यार में प्रेम व्यथा ही न हो। उस प्रेम को प्रेम कहें हम क्या, जिस प्रेम में प्यार मथा ही न हो। उस धर्म को धर्म कहें हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। अंतिम कड़ी बहुत बेजोड़ ध्यान देंगे। उस गांव को गांव कहें हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो। उस घर को घर कहें हम क्या, जिस घर में राम कथा ही न हो। जिस घर में राम कथा न हो, जिस गांव में राम कथा न हो। गांव गांव नहीं, वो घर घर नहीं है, तो है क्या? वो श्मशान है जहां मुर्दा जलाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहा। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि।
जिनके घर में ब्राह्मणों का चरण नहीं धोया गया, वो घर घर नहीं श्मशान है। जिनके घर में ब्राह्मण के द्वारा वेद पुराण की कथा नहीं सुनी गई, वो घर घर नहीं श्मशान है। जिनके घर में कभी ब्राह्मणों के द्वारा स्वाहा नहीं बुलाया गया, हवन नहीं किया गया, वो घर नहीं, घर घर नहीं श्मशान है जहाँ मुर्दा जलाए, भले ही वो सोने का महल बना ले। जिनके घर में कभी स्वधा नहीं बोला गया, पितरों को तर्पण नहीं दिया गया। सज्जनों याद रखना, दान तो बहुत दान है, लेकिन सबसे बड़ा दान है पिंड दान। इसमें भी दान शब्द लिखा हुआ है। पिंड दान जिसके घर में नहीं हुआ, जिसके नवयुवकों ने पिंडदान अपने पूर्वजों को नहीं कराया, वो घर घर नहीं और श्मशान है जहाँ पर मुर्दा जलाए जाते हैं। हम लोग तो परिवार वाले हैं, गिरस्थ हैं, सनातन धर्मी है। हम लोगों का तो सबसे बड़ा धर्म यही है। क्या तरे खोतरे जे करे घरवा, आहराया तीर्थ कचोरायल नाही। बाल को पालन के संग धोतिया कुर्ता धुरी आयल नाही। मथनी न बज जे करे घरवा, संजवा सतसंग सुनायल नाही। लाख तिजोरी में बंद रहे, पर आनंद गिरस्ती में आयल नाही। लाख तिजोरी में बंद रहे, पर आनंद गिरस्ती में आयल। जिनके घर में कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया गया और दूध पूत सबको नहीं मिलते हैं, जिनके घर में बाल गोपाल नन्हे मुन्ने बालक नहीं है। सज्जनों, हिंदुओं की तो बात छोड़िए, नन्हे मुन्ने गोविंद गोपाल को देखकर एक मुसलमान भी मोहित हो गया। रसखान जी धूल भरे शोभित श्याम जू, सो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो जिनके घर में बालक नहीं है, कन्याएं नहीं है, और उन बालकों को कभी गोद में उठाया नहीं, जिनके शरीर में धूल लगे हो, छोटे बच्चों को धूल से जिनका कपड़ा गंदा नहीं हुआ, उनका मानव शरीर प्राप्त करना ही व्यर्थ है। उनके लिए तो मानव शरीर श्राप है। ये सब होते हुए भी जिनके घर में मथनी नहीं बसती है, दूध नहीं और दही नहीं मथा जाता है, वो घर घर नहीं। क्यों कि जहाँ घर मथनी चलती है तो सबसे पहले गुप्त रूप में हमारे माखन चोर गोविंद जी भोग लगाते हैं माखन का, और वो हर घर घर में आते हैं नटखट कन्हैया। और जिस घर में माखन निकला वहां से खुश होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जहाँ माखन नहीं निकला वो कहते हैं ये लगता है हम दूसरे देश में भारत वर्ष में नहीं आए हैं, ये जो है द्वारिकापुरी नहीं है, लगता है ये मथुरा नहीं है, ये जो है अन्य कोई क्षेत्र है। वहां से गोविंद रुष्ट होकर चले जाते हैं। सज्जनों, किसी ने कहा कि आपके भगवान तो चोर हैं। कहा नहीं नहीं, हमारे भगवान चोर नहीं है, चोर तो हम लोग हैं। कहा क्यों? ये बताइए, हमारा दुपट्टा है, हमने दुपट्टा ले लिया अपना, तो क्या हम चोरी किए? सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, सारे ब्रह्मांड में भगवान ने एक चम्मच माखन ले लिया, तो क्या भगवान ने चोरी किया? हम लोग चोर हैं, ये भगवान की वस्तु को लेकर अपना मना मानते हैं। भगवान की वस्तु लेकर जो अपना मानते उस परमात्मा को भोग भी नहीं लगाते हैं, तो हमसे बढ़कर दूसरा कोई चोर नहीं है। और हमारे कन्हैया कितने बड़े चोर हैं भी। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने ब्रज में माखन की चोरी किया, गोपियों के साड़ी वस्त्रों की चोरी किया। इतना ही नहीं, भगवान हमारे करोड़ों जन्म के पाप को चुरा लेते हैं। पाप का चोरी करने वाला परमात्मा के सिवाय दूसरा संसार में कोई नहीं है। धन का चोरी करने वाले बहुत मिलेंगे,
लेकिन पाप का चोरी करने वाला केवल एक हमारे परमात्मा है, क्योंकि सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, अजन्म कोटि अघनाशहि तबहि। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि रावण कैसे प्रतापी राजा भी, जिसके यहाँ धन की भी कमी नहीं है, जन की भी कमी नहीं है, परिवार इतना लंबा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि एक दिन में रावण के यहाँ की आबादी जनसंख्या थी 72 करोड़, नारद तक के साथ 72 करोड़ एक दिन में जन्म लिए हैं, परिवार भी बहुत, और धन सोने की लंका बनी, मणिरत्नन को भंडार, रत्ती एक न ले गयो रावण मरती बार। रावण का सोने का महल है और हीरा मोती रत्नों के मर्याद रत्नों के वहां राजमार्ग बने हैं, सड़क बने हुए हैं। वो ऐसा प्रतापी राजा भी मरते समय 1 तोला सोना भी नहीं ले गया, जबकि उसके 10 मुख था। अब आज हम वर्तमान समय में नंबर 2 का धंधा करते हैं, सोचते हैं हम जाएंगे तो सब कुछ लेकर जाएंगे, यहाँ कुछ छोड़ करके नहीं जाएंगे। जरा देखो, ये कथा उपदेश दे रही है, ये शिक्षा दे रही कि जाएंगे जब वहां हम कुछ भी न पास होगा, 2 गज का एक टुकड़ा अपना निवास होगा, आएगा जब निमंत्रण रुक पाएंगे नहीं एक क्षण, पड़े रह जाएंगे मणिकोश और कंचन, खा तक न पाएंगे वो भी जो कर में ग्रास होगा, 2 गज के टुकड़ा में अपना निवास होगा, जाएंगे जब वहां हम कुछ भी न पास होगा, कुछ भी नहीं है तेरा कुछ भी नहीं है मेरा, जिसको कहते हैं दुनिया ये 2 दिन का है बसेरा, कोई रोएगा कोई मन उदास होगा, 2 गज का टुकड़ा अपना निवास होगा, जाएंगे जब वहां हम कुछ भी न पास होगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी। हम क्यों इसे रुलाएं, हम क्यों लूट किसी का घर अपना महल सजाएं, जब जानते हैं अंतिम में मरघट में निवास होगा, 2 गज का एक टुकड़ा अपना निवास होगा, जाएंगे जब वहां हम कुछ भी न पास होगा, जाएंगे जब यहाँ से अपने डेरे उठाकर, यमराज के दूत चारों तरफ घेरेंगे, कोई कामदास होगा कोई दामदास होगा, केवल वही तरेगा जो रामदास होगा। कामदास भी यही रह जाएंगे जो काम के पीछे दौड़ रहे हैं, दामदास जो हाय रुपए हाय पैसे पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं वो भी यही रह जाएंगे। अगर तरेगा तो रामदास, कोई कामदास होगा कोई दामदास होगा, जाएगा वही जो रामदास होगा, 2 गज के एक टुकड़ा अपना निवास होगा, जाएंगे जो हम तब कुछ भी न पास होगा। कबीर साहब ने तो यहाँ कह दिया कि संसार में कोई नहीं बचा, कहे वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, कबीरा एक न मुआ जिसको राम नाम आधार। डॉक्टर साहब जब मर गए तो रोगी की क्या दशा होगी, रोगी कैसे बचेगा, कोई नहीं बचा। ये कथा बता रही है कि अब भी जाग जाओ, बहुत सोए अब तो चेत में आओ, अब तो सावधान हो जाओ, अभी भी जाग जाओ तो कोई देरी नहीं, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की
सुधर अब ही आज, राम को नाम जपो तुलसी तज कुसमाज। आज भी भगवान के शरण में आ जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ा है संसार। अच्छा, परमात्मा के लिए अगर अलग से करने की कोई साधना उपासना भी नहीं है। हमारा जो अभ्यास हो हम भगवान के लिए कर दें, हमारी वही पूजा उपासना हो जाएगी। हमारा सबसे बड़ा अभ्यास है रोना। ये रोना हमको जन्म जाति मिला, जब जन्म लिए तब से रोए और मरते तब रोते ही रो गए। रोए तात मातहूं को, छोटे बड़े भ्रातहूं को रोयो, जननी को रोयो अधिक अधिक अकुलाई के, गर्भ में रोयो व्याधि रोयो, जननी जठर रोयो अधिक दुख पाई के। और कहा रोए? कहे अपने अभाग रोयो, दूसरों के भाग रोयो, बालापन रोयो न समझ कुछ पाई के, झूठन के रोवन में समय सो बिताई दियो, कबहू नहीं रोयो श्री राम गुण गाय के, झूठन के रोवन में समय सो बिताई दियो, कबहू नहीं रोयो श्री राम गुण गाय के। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। संसार के लिए बहुत रोए, जगत के लिए बहुत रोए, लेकिन कभी जगदीश्वर के लिए नहीं रोए। संसार के लिए रोएंगे तो रोना ही कहाएगा, अगर किसी दिन जगदीश्वर के लिए रोएंगे तो रोना गीत बन जाएगा, और गीत परमात्मा कैसे गीत से मिला देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने रास पंचाध्यायी में श्याम सुंदर मुरली मनोहर के लिए रोया है, तो उसका उस पाठ का शीर्षक गोपी गीत है। बताओ, गोपियां रो रही हैं और हमारे सुखदेव भगवान कर रहे हैं, कितना सुंदर गीत गा रही हैं। गीत वही है जो आपके मीत से मिला दे। और गोपियों के रोने में विलंब हुआ, लेकिन श्याम सुंदर मुरली मनोहर के प्रकट होने में विलंब नहीं हुआ, तुरंत प्रकट हो गए। तो जगत के लिए तो बहुत हुए, कभी जगदीश्वर के लिए भी रो लो। और रावण ऐसे प्रतापी राजा भी कुछ लेकर के नहीं गया, तो रावण जिसके पास इतनी संपत्ति शक्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, वह रावण भी हनुमान जी महाराज की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, जो किसी की बड़ाई नहीं किया। अंगद से रावण ने पूछा, बताओ तुम्हारे रामादल में ऐसा कौन वीर योद्धा जो मुझसे युद्ध करेगा, हमारा प्रतिद्वंदी बनेगा। तो अंगद ने रावण के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अंगद ने भी रावण से प्रश्न किया, प्रश्न का प्रश्न से उत्तर दे रहे हैं। अंगद ने कहा, आप ही बताइए, हमारे रामादल में ऐसा कौन योद्धा जो आपसे युद्ध न कर सके। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन धीरी कवन जो धावद, तब प्रभु बीरह नारी बलहीना। तुम्हारे परमात्मा राम बलवान थे, लेकिन सीता जी का मैंने हरण कर लिया तो वो बलहीन हो गए। तासु अनुज दुख दुखी दूना, भाई के दी के दुख से लक्ष्मण भी दुखी हैं, वो भी बलहीन हैं। तो अंगद ने कहा, हमारे चाचा सुग्रीव हैं जिनके शरीर में 60,000 हाथी का बल है, और मैं सुग्रीव तुम कुल द्रुम दो, अनुज हमार धीरे अति सोऊ। सुग्रीव और तुम दोनों अपने को वीर मानते हो, तुम तो नदी के तट के वृक्ष हो, आधी जड़ बालू में आधी जड़ पानी में, कब तुम ढह जाओ कोई तुम्हारा ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो कहा हमारे यहाँ जो है वृक्षों में चढ़ने वाले जामवंत हैं, भालू। रावण हंसा के, अंगद तुम्हारी बुद्धि का, अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जामवंत बुढ़ा गया है, वो बेचारा अब क्या युद्ध करेगा, बूढ़ा आदमी क्या लड़ेगा। तो अंगद ने कहा, हमारे यहाँ नवजुवक भी हैं, एकदम भी बिल्कुल किशोर अवस्था में है। कहा कौन गए, नल नील, शिल्प कर्म जानहि नल नीला।
कि अभियंता का काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं, पुलिया बना सकते, सेतु बना सकते, ये क्या युद्ध करें? तो अंगद ने कहा इसका मतलब मेरे रामा दल में कोई नहीं है रावण का, है कप एक, है कप एक। अंगद ने कहा रावण तुम्हारा सीआईडी विभाग ठीक नहीं है, हमारे यहाँ तो अरबों खरबों बंदर, एक बंदर थोड़ो है। सीआईडी विभाग ने तुम्हारे जो तुमको ये बताया है, तो कहा नहीं होंगे अरबों खरबों, लेकिन अरबों खाए कप एक महाबलशीला, तुम्हारे यहाँ एक ही बंदर जो बलवान और शीलवान है। अंगद ने कहा हम में बल नहीं है। रावण ने कहा बल है तुम में, लेकिन तुम में शील नहीं है, तुम में शिष्टाचार नहीं है। लेकिन है कप एक महाबलशीला, बलवान भी और शीलवान है। वो है कप है कौन? रावण ने कहा मैं उसका नाम नहीं जानता। तो उसका परिचय परिचय हमारे लंका वासियों ने दिया था कि नाथ एक आवा कपि भारी, अतय शोक वाटिका उजारी, अखाय सफल बिटप उपहारे, रक्षक मार दी महितारे। निज घोर पराक्रम बारिध में, दस कंठ के सेना का बोरत बा, पुनिलात का घात प्रचंड चला, अरे वृंद का छाती न टोरत बा, कोप कठोर प्रहारन थे, अरे मुंडन थे मुंड फोरत बा, अब त्राही मची सगरी नगरी, अरे ललका बंदरा झक झोरत बा, अब त्राही मची सगरी नगरी, ललका बंदरा झक झोरत बा। कछु मारे से कछु मर दिस, कछु मिलय सिधर धूर, कछ पुन जाई पुकारे, प्रभु मर कटबल भूरी। तो श्री हनुमान जी महाराज की बड़ाई किया है, प्रशंसा किया है। तो लंका नरेश रावण, जो रावण भगवान राम की भी बड़ाई प्रशंसा नहीं किया, वो हनुमान जी महाराज की प्रशंसा किया। तो जिसकी बड़ाई जिसकी प्रशंसा रावण कैसे प्रतापी राजा भी करे, वो वीर नहीं बल्कि महावीर। इसलिए महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। और परमात्मा श्री राम ने हनुमान जी की बड़ाई किया। परमात्मा श्री राम ने, लंका का युद्ध चल रहा था, बहुत सुंदर झांकी देखा, लंका का युद्ध चल रहा था और प्रायः सारी सेना लंका में चतुरंगनी सेना है, पैदल हैं, घोड़सवार हैं, हाथी में हैं, रथ में हैं। परमात्मा श्री राम के पास केवल पैदल सेना है। युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी महाराज जय श्री राम कह करके रणभूमि में कूद पड़े और हनुमान जी के युद्ध को देख करके परमात्मा श्री राम, लक्ष्मण जी दूसरे तरफ लड़ रहे थे। श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी भैया आप हमको रणभूमि से बुला लिए, कहा आओ आओ तुमको युद्ध की कला दिखा रहा हूं, कैसे युद्ध करना चाहिए। अब तुम सब लोगों को किसी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? देखो हनुमान जी है। हनुमान जी महाराज के पास जो है पैदल वाले आए तो हनुमान जी उनको पूंछ में लपेट करके पटक रहे हैं। हाथी वाले आए तो हनुमान जी महाराज विशाल रूप धारण करके एक हाथ से हाथी, बाएं हाथ से पकड़ लिए, दाहिने हाथ से हाथी को सिर को लड़ा रहे हैं, घोड़े को घोड़े से लड़ा रहे हैं, रथ को रथी से लड़ा रहे हैं। हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े सो संघारे घोड़े, रथन कुरथ बिदरनी बलवान की, चंचल चपेट चकोट चाहे हरानी, फौजे बहरानी जातु धान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी साहे रीति साहेब सुजान की, लामिलूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। अब तो हनुमान ही कोई सेना पूरी नहीं पूजेगी, किसी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
परमात्मा श्री राम हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते रणभूमि में लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं कि देखो घोड़े वाले आए तो घोड़ी शत्रु के घोड़ा को घोड़ा से लड़ा रहे हैं, हाथी को हाथी से लड़ा रहे हैं, रथ को रथ से लड़ा रहे हैं, पैदल वालों को हजारों को पूंछ में लपेट करके पछाड़ रहे हैं। ये हनुमान जी महाराज की पूंछे भगवती माता काली जी हैं। ये साक्षात काली जी उनकी देवी भागवत में आप देखें ये और देवी संगीता में देखें ये भगवती काली जी हैं, साक्षात माता पार्वती जी हैं। शिव पुराण में भी इनका वर्णन है। एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को बुलाए और कहे कि भगवती पार्वती से ये तुम कुछ दिन मैके चली जाओ, हिमवान के यहाँ जाकर के निवास करो, हम अपने स्वामी प्रभु श्री राम की सेवा करना चाहते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो विवाह में सप्तपदी में आपने प्रतिज्ञा किया था कि हम किसी की सेवा करेंगे तो आपको साथ में रखेंगे, अब आप हमको अलग कर रहे हैं। हनुमान भगवान शंकर जी ने यहाँ बड़ी अच्छी बात कहा देखो कोई सेवा किसी का तभी करता है जब वो दास बनता है। अब दास के भी स्वामी बन जाए तो सेवा नहीं करेगा। अगर हम राम जी की सेवा बन जाए तो सेवा नहीं करेगा। अगर हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं तो हम दास बनेंगे तो सेवा करेंगे। अगर तुम हमारे साथ में रहोगे तो हम तुम्हारे स्वामी रहेंगे, तुम हमारी पत्नी हो तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो माता पार्वती जी ने कहा कि हम शक्ति हैं, आप शक्तिमान हैं, शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए तुम जो है आप हमको अपने साथ ले चलें। माता पार्वती जी ने हट कर दिया। संसार में 4 हट होता है, बाल हट, योगी हट, राज हट, स्त्री हट, ये 4 हट हैं। हट कर दिया, नहीं मैं चलूंगा। तो भगवान शंकर जी ने कहा तुम कैसे चलोगी? तो पार्वती जी ने कहा आप कैसे चलेंगे? तो भगवान शंकर कहे कि हम तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी ने कहा हम पूंछ बनेंगे। भगवान शंकर कहे जन्म हम तो का ढोबत रन हो, जन्म तो का ढोवी हम, यानी बंदरों बने पर तो हमार पिंड न छोड़बू। पूंछ तो बंदरे ढोता है, पूंछ तो बंदर को ढोती नहीं है, हम आपकी पूंछ बनेंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि भगवान शंकर जी बंदर का रूप क्यों धारण किए? और भी रूप धारण कर सकते थे। और ये वायु पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा, सर्वत्र लिखा है कि भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। वायु पुराण है कार्तिक स्थिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति मेघ लग्ने अंजना गर्भा स्वयं जातो हर शिव। वायु पुराण का मंत्र है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को, अमावस्या के दिन पहले चतुर्दशी तिथि को, स्वाति नक्षत्र में मेघ लग्न में मंगलवार के दिन, आज के ही मंगलवार के दिन स्वयं भगवान शंकर माता अंजना जी के सामने हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? थोड़ा सा आनंद लें। अंजना माई तप कैली, व्रत कैली, उपवास कैली, भैली पूत सुखी भैली, पढ़ाई लिखाई सिखाई, हाँ भैलन पूत सुखी भैली, खिलाई लिखाई गोदिया में बैठाई के दूध पियौली, पढ़ाई लिखाई सिखाई के वीरन में वीर महावीर बनौली, एक आसन पूजी उनकी ये बुढ़ाई गई पतोहन पौली। अंजना माई का हनुमान जी सबके मनोकामना की पूर्ति किए, लेकिन अपने माई की एक इच्छा नहीं पूर्ति किए, उनको बहू नहीं दी, क्योंकि हनुमान जी विवाह किए ही नहीं। तो माता अंजना इतना उपासना करी, सब कुछ करी, लेकिन बहू उनको नहीं मिली, क्योंकि हनुमान जी ने विवाह किया ही नहीं है। तो ये हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शिव हैं। और कहे दोहावली में गोस्वामी तुलसी कहे जो सर्रियत राम सोयादरे सुजान, ऋतु देह तजने बस बांदर भे हनुमान, जानी राम काज सेवा सरस समुझ करब हनुमान,
मान, पुरखाते सेवक भे हरते भे हनुमान। तो हनुमान जी भगवान शिव हैं। भगवान शिव हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए तो माता पार्वती जो है, मां भगवती काली, उनकी पूंछ बनी। अब हनुमान जी महाराज लंका में बराबर जो है युद्ध में जाएं तो युद्ध करें, लेकिन पूंछ का कभी प्रयोग न करें। तो माता पार्वती को चिढ़ाया करें कि हम तुमको जिंदगी भर ढोएंगे, कभी तुम हमारे प्रभु की सेवा में सहयोग नहीं करोगी। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, जो कार्य आपसे नहीं होगा वो मैं करूंगी, असंभव को संभव करूंगी। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। विभीषण ने सूचना दिया कि आज लंका की रिजर्व फोर्स आ रही है। और राम ने पूछा, रिजर्व फोर्स का 14,000 सैनिक है जो अजर अमर है, ये मरेंगे नहीं, ये मरेंगे नहीं। जामवंत ने इस जो है कहा, ऐसी बात है मरेंगे नहीं, कहे हाँ। तो जामवंत वाल्मीकि रामायण के जामवंत जो है भगवान की नजर बचा करके छलांग मार के गए, उस 14,000 में एक राक्षस को उठा करके लाए और बालू में उसको दबा दिए। 4 घंटा बालू में दबा ला, देखे मरत कि नहीं मरत। 4 घंटा के बाद निहार खोला था तो टुकुर निहारत है। कहे तुम मरे नहीं 4 घंटा में, कहे 4 घंटा का 40 साल दबोगो तबो ना हम मरम। तो जामवंत ने कहा, प्रभु ये विभीषण सत्य कह रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल कर लिया। 4 घंटा बालू में दबाया तो भी नहीं मरा, ये अजर अमर है। अब सूर्य रामचरितावली नामक एक ग्रंथ है, सूर्य रामचरितावली में उसमें लिखा है, परमात्मा श्री राम उदास होके बैठ गए कि अब तो विजय होना संभव है, अजर अमर सैनिक आगे मरवे न करी है। तब तक हनुमान जी आए, प्रभु के चरणों प्रणाम किए। राघव केतिक बात लगी उदास हो, प्रभु आप क्यों उदास है, क्यों चिंतित हैं? भगवान श्री राम ने कहा, यह भी पूछने की बात है, आज लंका से 14,000 अमर सैनिक आ रहे, हमारे यहाँ एक भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करें, ये जहाँ ये 14,000 जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उसी कॉलेज में मैं भी एक बार पढ़ने गया था और हमको भी अजर अमर का प्रमाण पत्र मिला है। भगवान श्री राम ने कहा, वो कॉलेज है कहाँ? तो हनुमान जी ने कहा, विश्व में लंका में अशोक वाटिका में वो कॉलेज है जहाँ अमर बनाया जाता है, वहां मैं भी बन गया। अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, करें बहुत रघुनायक। ये प्रमाण उनको नहीं मिला है, हमको ये भी मिला, करें बहुत रघुनायक छोहू, राम की कृपा की वर्षा हमारे ऊपर मिली है, उनको नहीं मिला है। तो हम भी अजर अमर हैं। भगवान के चरणों में हनुमान जी प्रणाम किए, जय श्री राम कहा करके 14,000 अमर सैनिकों के बीच में पहुंच पड़े, कूद पड़े। राक्षसों ने कहा, एक दूसरे से पूछा, ये कौन है? तो कुछ ने देख लिया था, कहा ये वही है जो लंका जलाए थे। अच्छा, कुछ ने कहा ये वही जो हमारे पिताजी को आग में फेंक दिया। अपना अपना कष्ट स्मरण करके हनुमान जी का परिचय ले रहे हैं। लोग पूछते हैं, 14,000 को जो मालिक है, अध्यक्ष, जो पूछता है कहाँ जाओगे? हनुमान जी ने कहा, आप लोग कहाँ जाएंगे? तो कहे हम युद्ध करने आए। तो हनुमान जी कहे, क्या हमको टीवी हुआ क्या, हम भी युद्ध करने आए? हम तो काशी के पहलवान हैं, बनारसी हैं, जहाँ का बना हुआ रस है। अखाड़ों की दुनिया बनारस है, जहाँ खाक भी पारस है। यहाँ जो है अखाड़ों की दुनिया बनारस, जहाँ खाक भी पारस है। सोना यानी जहाँ का मुर्दा की राख भी पारस है। भगवान शंकर जी अपने पूरे शरीर में लगा ले तो पारस, नहीं तो क्या वो पत्थर है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। चिताभस्मा लेपो,
अखाड़ों की दुनिया बनारस, जहाँ खाक भी पारस है सज्जनों, वो बनारस है जहाँ का बना हुआ रस है। हनुमान जी ने कहा कि हम भी युद्ध करने आए हैं, तो कैसे युद्ध? हनुमान जी पूछा कैसे युद्ध करोगे? उन्होंने कहा हम लोग तो केवल एक प्रकार का युद्ध जानते हैं। हनुमान जी कहे हम तो दो प्रकार की युद्ध जानते हैं। कहे क्या? कहे ये बताओ तुम एक एक करके लड़ोगे कि सब लोग साथ है लड़ोगे? राक्षसों ने कानाफूसी किया कि एक एक करोगे तो मर्द डालेंगे सब लोग। कहे हम लोग साथ है लड़ेंगे। और उसी समय माता, अब हनुमान जी को चारों तरफ से राक्षस लोग घेर लिए हैं। माता पार्वती यानी शंकर जी से कहते कहो हम मैके गई, तो शंकर जी कहने यही समय तो हमका जाए के मैके का मौका मिला है, या चारों तरफ से हमका ये दुख घेर लिया है, दुख है ना है। और तब तो कहा था कि हम मैके गई, तो कहीं अब हमारे बिना तो कुछ नहीं कर सकता, तो करा। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में पार्वती जी बढ़ी और सब राक्षसों को बांध ली। बात हो रहा बांध दे। राक्षस कहते ये कि आप बांध क्यों रहे हैं? हनुमान जी कहे तुम लोग कहे थे ना कि एक साथ लड़ेंगे, हम सोचे खुला रहोगे तो फुटकर रहोगे, इसे थोक रहोगे, इसलिए थोक बना रहे हैं। एक साथ जो आप लोग कहे मैं वही कर रहा हूँ। और हनुमान जी पूंछ में बांध करके जय श्री राम कह करके घुमा करके आकाश में फेंक दिए। अंतरिक्ष में आज तक वो लोग घूम रहे हैं, न नीचे ऊपर। हनुमान जी कहीं मरवा ना, लेकिन वो नीचे न रह गए, वही घूम रहे हैं। तो जो समस्त राक्षसों को अंतरिक्ष में भेज दे और परमात्मा श्री राम जी का विजय करे, ऐसे हनुमान की प्रशंसा परमात्मा श्री राम बार बार करते हैं। तो सज्जनों जिनकी बड़ाई श्री राम और रावण दोनों करें, वो वीर नहीं बल्कि महान। आगे और अनेक भाव है, आगे कथा हम लोग कल सुनेंगे, इसलिए जो है 3 दिन तक सेवा करेंगे। सज्जनों तीन होता है, बानगी, मस्तानगी, रमानगी। तो आज तो बानगी रही कथा की, कल होगी मस्तानगी, परसों होगी रमानगी। ये तीन है, बानगी, मस्तानगी और रमानगी। इसलिए हनुमान जी महाराज को महावीर कहा गया कि महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 2 बार सभी लोग प्रेम से कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद वाणी को विराम होगा। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा। राम राजा राम राजा राम राजा राम
आ